विदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं सोऽस्तित्वात्मा वशोऽपि योगोऽयं कर्माध्येतु फलावहा योग्रायोग्रायनाद्निरन्ता स्तुत्वत्ति विआत्मका ज्ञानाद् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमित्यात्मति आत्मेति कीर्तितां प्रमेयत्वादिर्धर्मै रचितात्मा चिदात्मका स्वदेह प्रमेयत्वादिधर्म रचिदात्मा चिदात्मका ज्ञान दर्शन तस्तस्मा चेतना चेतनात्मका स्वदेह प्रमिताश्चायं ज्ञान मूलमात्रोऽपि नैविषा तथा सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नाना ज्ञान स्वभावत्वाधिको नीकोऽपि नैविषा चेतनैको स्वभावत्वादेकानेकात्मको भवेत् स्वरूपयाद्य निर्वाच्या परभावता तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरा साक्षात् विधिर्निषेधात्मा स्वधर्मो परधर्मयो समूर्तिर्बुधमूर्तात्वादमूर्तश्चाभिपर्ययात् इत्याद्यानेकधर्मत्वं बन्धमोक्षौ तयो फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणै स्वयमेव तु कर्ताया कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरन्तरोपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि सद्दृष्टिज्ञानचारित्वमुपाया स्वात्मलब्धये तत्ते याथात्मस्वस्थित्यात्मनो दर्शनं स्मृतं यथावद्वस्तु निर्णीति सम्यज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्था व्यवसायात्मा कथंचित् प्रमिते पृथक् दर्शनं ज्ञान पर्याये सूत्रोत्तर भाविषु स्तरमालंबनम यद्वा माध्यस्थं सुख दुःखयो ज्ञाता दृष्टायमेकोऽहं सुख दुःखे न चापरा इतीदं भावना दार्ढ्यं चारित्वमथवा परम् यदि तन्मूले तो स्यात् कारणं सहकारकं तद्वायं देशकालादि तपश्च बहिरंगकम् इतीदं सर्वमालोच्यं स्वस्ते दोस्ते च संस्थिता आत्मानं भावे नित्यं रागद्वेष विवर्जितं कषायैरञ्जितं चेतस्तत्त्वं नैवावगायते नीलिरक्ताम्बरे रागो दुराधेयो हि कौमुकम् ततस्त्वं दोष निर्मुक्त्यै निर्मोहो भाव सर्वथा उदासीनत्वमाश्रित्य तत्त्वचिन्ता परो भव हेयोपादेय तत्त्वस्य स्थितिं विज्ञायेता निरालम्बोन्यता स्वस्वेन नुपेये स्वावलम्बना तादाप्यति तृष्णावान् हन्त मा भूस्त्वात्मात्मनि यावत् तृष्णा प्रवृत्तिस्ते तावन्मोक्षं न यास्यसि मोक्षेऽपि यस्य नाकाङ्क्षा सा मोक्षमधिगच्छति इत्युक्त्वाद्यतान्वेषी काङ्क्षां न क्वापि युज्येत् स्वं परं चेति वस्त्वं वस्तुरूपेण चिन्तय उपेक्षा भावनोत्कर्षा पर्यन्ते शिवमाप्नुहि सापि च स्वात्मनिष्ठत्वात् सुलभा यदि चिन्तेत्
आत्माधीने फले तात यत्नं किं न करिष्यसि स्वं परं विद्धि तत्तापि व्यामोहं छिन्धि किन्तव्यम् अनाकुला स्वसंवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले स्वास्वं स्वेन स्थिरं स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्याविनश्वरे स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् सोत्तो मानन्दममृतं पदम् इति स्वतत्तं परिभाव्यवान्मयं ये तदाख्याति शृणोति चादरात् करोति तस्मै परमात्म संपदं स्वरूप संबोधन पंचविंशति स्वरूप संबोधन पंचविंशति सवक्तव्या स्वरूप्याद्यैः निर्वाच्या परभावता तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरा सा वक्तव्या स्वरूप्याद्यैः निर्वाचा परभावता तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरा सा वक्तव्या स्वरूप्याद्यैः निर्वाचा परभावता तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरा। यहाँ पर आचार्य अकलंक देव कहते हैं कि वह आत्मा वक्तव्य है। वक्तव्य माने कथन करने योग्य है, स्वभाव से, परभाव से नहीं है। स्वभाव से वह वाच्य है, उसका वक्तव्य कथन हो सकता है, और परभाव से वह आत्मा निर्वाच्य है, उसका कथन नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से तस्मात् एकांतता न एकांतता वाच्या, न तो एकांत से वाच्य है न एकांत से अगोचर अवाच्य है। एकांत से न वाच्य, क्योंकि सदेक नित्य वक्तव्यास्त तद्विपक्षाश्च ये नयाय सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादिति हेते। नय की जहां पर बात आती है तो किसी एक नय की अपेक्षा से वक्तव्य है। जैसे ये हमारे पास ये पड़ी है चटाई, ये चटाई कौन से रंग की है? एक बार में बोलना है, पचरंगी, बहुरंगी। हम तो एक रंग पूछ रहे हैं ना, अब बहुरंगी थोड़ी ढूंढ के लाएंगे। हमें तो एक रंग बताइए और एक वाक्य में एक बार में बताइए। सफेद तो नहीं है, नहीं है भाई, कलर सब है, लेकिन उसके प्रकट कलर तो सफेद ही रहता है। जब धूप का प्रकाश का मिलता तब होता है सब इंद्रधनुषी कलर हो जाते हैं। तो आत्मा जो है, आत्मा की व्याख्या की जा सकती है, आत्मा की व्याख्या नहीं की जा सकती है, ये दोनों बातें हैं। तो जब आत्मा की व्याख्या करते हैं, हम अपनी आत्मा को देखते हैं, अपनी आत्मा को समझना चाहते हैं, और आत्मा हमारे लिए आचार्य गण वक्तव्य करते हैं। क्योंकि तीर्थंकरों की देशना में, आचार्य की देशनाओं में आत्मा शब्द सबसे पहले आया हुआ है। और अपने आत्मा के स्वरूप को, क्योंकि जो जाना दी अप्पानम सो जाना दी सा,
जो आत्मा को जानता है वह सबको जानता है, जो सबको जानता है सब न हो, जो सबको जानता है वो आत्मा को जानता है। अब आत्मा को जानने के लिए आत्मा कैसा है, तो आत्मा जीव है, आत्मा चेतनात्मक है और अचेतनात्मक है, आत्मा प्रमेय आत्मक है, आत्मा अप्रमेय आत्मक है। आत्मा जो है ना, तो ऐसा कहने पर लोग ही कहने लगते हैं कि इसका मतलब तो ये होगा कि आपकी ढुलमुल है पूरी नीति, आपकी नीति स्पष्ट नहीं है। नहीं नहीं, आप इस भ्रम में मत रहे ना। स्यादवाद की नीति पूर्ण रूपेण स्पष्ट है। जब विधि की अपेक्षा कथन किया जाएगा, स्वरूप की अपेक्षा से कथन किया जाएगा, तो कहा जाएगा कि आत्मा वक्तव्य ही है। और जब प्रभाव की अपेक्षा से बात करेंगे तो वहां पर कहेंगे अवक्तव्य ही है। तो स्वरूप में स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य, आत्मा द्रव्य है, आत्मा क्षेत्रमय है, आत्मा कालमय है, आत्मा के काल है और आत्मा के भाव है। अब आत्मा का स्वद्रव्य क्या है, तो उत्पाद में द्रव्य युक्तम की अपेक्षा ध्रुव जो है उसका स्वद्रव्य है। आत्मा का क्षेत्र क्या है, तो असंख्यात प्रदेशी आत्मा का स्वक्षेत्र है। और ये संसार भी, सृष्टि भी अनंत क्षेत्र में, असंख्यात क्षेत्र में बटी हुई है और असंख्यात प्रदेशी ये पूरी सृष्टि है। फिर इसके बाद वो कहेंगे कि आत्मा का काल क्या है, तो आत्मा वर्तमान काल में है, भूत भविष्य में नहीं है, और भूत में थी, भविष्य में रहेगी और वर्तमान में है, इसलिए आत्मा त्रिकालिक है। और उसका स्वभाव क्या है, तो उसके स्वभाव है, स्व पदार्थ के स्वस्वरूप से आत्मा है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि आत्मा है, आत्मा अवक्तव्य भी है और आत्मा वक्तव्य भी है। वही आत्मा वक्तव्य है और वही आत्मा अवक्तव्य है स्वभाव की दृष्टि। इसलिए एकांत की अपेक्षा से ना तो आत्मा वक्तव्य है और ना ही एकांत की अपेक्षा से अवक्तव्य है, क्योंकि प्रत्येक एकांत नय अपने आप में मिथ्या होता है। तो आचार्य जो है ना, समंतबद्ध देव ने स्वयंभू स्तोत्र में संभवनाथ भगवान का स्तवन करते हुए कहा है, तो वो क्या कहते हैं, स्यादवाद ही एक ऐसा है जो एकांत से परे होता है। तो जहां स्यादवाद है, एकांत नहीं है, वहीं पर आत्मा के कल्याण की बात हो सकती है, क्योंकि स्यादवाद ही जैन न्याय का स्यात शब्द ही एक खास चीज है, क्योंकि उसके बिना वस्तु का कथन नहीं किया जा सकता है। एक नय जब बात कहता है तो वह दूसरे नय के लिए अवास्तविक होता है। अगर एक नय के विषय को दूसरे नय के विषय से अलग अलग कर दिया जाए तो दोनों अवास्तविक हो जाएंगे, न सामान्य रहेगा न विशेष रहेगा। तो एक ही वस्तु में अनेक गुण धर्म हुआ करते हैं। उन गुण धर्मों में अगर एक साथ आप सब धर्मों का कथन करना चाहें तो आप कर नहीं सकते हैं, एक साथ नहीं कर सकते, क्रम से ही कथन किया जाता है। इसलिए जरूरत क्यों पड़ गई न्याय की, क्योंकि पदार्थ का ज्ञान दो प्रकार से होता है। एक बहुत बड़ी प्रश्न है ये, बहुत सारे लोग कहेंगे न्याय की जरूरत क्या पड़ गई, ये न्याय क्यों बनाए गए हैं, तो वो कहते हैं न्याय की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि न्याय जो होता है वो क्रम ज्ञान कराता है, क्रम से ज्ञान कराता है। क्योंकि आदमी को जब एक साथ ज्ञान नहीं हो पाता है तो वह क्रम से करता है। जैसे आपको किराने की दुकान है आपकी, अब किराने की दुकान है तो सब वस्तुएं एक ही जगह रख देते होंगे, नहीं रखते, फिर क्या करते, खनों में रखते हैं। चाय का अलग खन है तो उसमें चाय चाय रहेगी, नहीं समझे। तो ऐसे जैसे मेडिकल में भी होता है, एक एंटीसेप्टिक की अलग अलग मेडिसन, इसके उपरांत कान की, नाक की, ये सब। और कोई भी आदमी आता, इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं और वो फटाक से आपको उठा करके दे देते हैं। अब जैसे मान लीजिए
कहाँ रखा जीरा का डब्बा, कहाँ कौन सी चीज़ का, पंसारी की दुकान होती ना, तो पंसारी की दुकान में बहुत सारे आइटम होते, कहाँ रखा माजू फल, कहाँ रखा कौन फल, कहाँ रखा कौन सब, पर उसके लिए सारी चीज़ें पता है क्योंकि उसने क्रम से जमा के रखी है, और जिसने क्रम से नहीं जमाई उसे पता नहीं रहेगा। तो इसलिए हमेशा दुकानदार वही दुकानदार होता है सफल जो दुकान को जमाना जानता है। अगर दुकान को जमाना नहीं आता है तो वह सक्सेस नहीं हो सकता है। अब रेडीमेड वाले जो होते हैं ना, लेडीज गारमेंट्स कहाँ रखना है, जेंट्स गारमेंट मेन कहाँ रखना है, किड के कहाँ रखना है, तो सबके अलग रखता है किड में, फिर उसमें भी अंडर गारमेंट्स कहाँ रखना है, तो ये सारे की सारी चीजें क्रम से होती है। तो जब क्रमबद्ध ज्ञान, तो साक्षात ज्ञान और पूर्ण ज्ञान एक साथ अगर कोई प्राप्त कर सकता है, पूर्ण रूपेण एक साथ ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो वो केवल ज्ञान है। लेकिन जो छद्मस्त हैं, जो कम ज्ञानी हैं, वो पूर्ण ज्ञान कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ चंद्र कुमार जी, आपने तो केमिस्ट्री का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा, बहुत नहीं, बहुत कुछ नहीं, हम तो जो शब्द कह रहे हैं उस पर आप उत्तर दीजिए। आपने तो केमिस्ट्री का पूरा ज्ञान कर लिया, आप लेक्चरर हैं, आप रजिस्ट्रार भी रहे, आप HOD भी रहे, तो आपको तो पूरा ज्ञान होगा ना केमिस्ट्री का। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि हमें पूरा ज्ञान है? कतई नहीं। अरे केमिस्ट्री इतनी विशाल हो गई, तो अब आपने एक साथ कितने समय में ज्ञान प्राप्त किया? पूरी केमिस्ट्री जितना ज्ञान प्राप्त किया, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन किया कितने समय में? आप जब पढ़ाते थे तो पूरे पाठ एक ही दिन में पढ़ा देते थे ना। तो जिस समय आदमी बोलता है, देखो एक बात है, सिक्का है, एक नोट है तुम्हारे पास, नोट डाला, मनी करेंसी है तुम्हारे पास, निकालना जरा। अरे है ही नहीं है, लगता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम करेंसी दुकानदार को इस तरफ की दोगे कि इस तरफ की दोगे? उसको क्या दिखा के देते हो? कितने का नोट है? 100 रुपये का है, तो तुम 100 रुपया दिखाओगे या उसे वो दिखाओगे अशोक चिन्ह? अच्छा अगर अशोक चिन्ह नहीं बना है उस नोट पर, तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। और यदि 100 रुपये नहीं लिखे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? बना उसमें कि नहीं बना? नहीं बना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है बिना उसके तो एक तरफ सिक्के के दो पक्ष होते हैं, और दोनों एक साथ क्यों नहीं छाप देते? एक ही तरफ नोट दो तरफ क्यों छापते हैं? ये हमें समझ में नहीं आया। हर देश की करेंसी दोनों तरफ छापते हैं, एक तरफ नहीं छापते। एक तरफ छापे तो पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा छापने का? कि नहीं बचेगा? उसी तरफ छाप दें तो बार ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। और एक साथ खोटे सिक्के की और चोखे सिक्के की पहचान अगर करना होती है तो एक ध्यान रखना, खोटा सिक्का और चोखे सिक्के की पहचान करने वाला दुकानदार, क्योंकि जाली नोट आ जाते हैं कभी कभी। तुम्हारे पास आए कभी जाली नोट? आए? कितने का है? 500 का? कितने आए? 2 5? अब नहीं आते। तो अब पहचानते कैसे आप कि ये हमारा जो नकली है और ये असली है? अब पहचानते कैसे ये बताओ आप तो। अरे यार, तो अब इतने में तो ग्राहक ही भाग जाएगा जितने में तुम पहचानने लगोगे। तो क्रम से पहचानते कि एक साथ एक ही नजर में देख करके पहचान लेते कि ये नकली है असली है? कैसे क्रम से? पहले कागज देखते, फिर वो सील देखते, फिर कहीं ना कहीं वो धागा देखते। अब बैंक में भी नकली चला देते। तो तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि एक ही चीज में 2 चीजें हैं।
एक ही चीज में दो है, एक ही चीज में तीन है, अब बहुत सारी चीजें होती हैं। इसीलिए उन सबका क्रमबद्ध ज्ञान जब किया जाता है तो वहां नए की जरूरत होती है, और एक साथ ज्ञान किया जाता है तो प्रमाण काम करता है। तो नय और प्रमाण नयैरधिगमा, प्रमाण और नय के द्वारा ही वस्तु। तो आत्मा को आप प्रमाण से जानेंगे कि नय से जानेंगे? तो बहुत सारे लोग कहते हैं तर्क नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क करना फालतू की बात होती है। तो मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ कि तर्क वितर्क नहीं करते तो जैन आचार्यों ने तर्क का आधार ही दिया है, युक्ति का आधार दिया है, प्रमाण और नय। कोई भी वस्तु बिना युक्ति के बात नहीं की जा सकती। जो बिना युक्ति के बात की जाती है वह बात सही नहीं मानी जा सकती है। तो युक्ति क्या है? युक्ति के बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति के बिना सुख नहीं, शांति नहीं। तो इसलिए अब आपको सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान करना है। यदि आत्मा का ज्ञान करना है तो कैसे करोगे? तो आत्मा का ज्ञान करने के लिए आपको ये बात कहना पड़ेगा कि आत्मा अवाच्य है कि वाच्य है। तो स्वभाव की दृष्टि से आत्मा वाच्य है, वक्तव्य है, उसका कोई उपदेश दे सकता है, उसका कोई कथन कर सकता है, उसको कोई बता सकता है, उसको कोई समझा सकता है आत्मा। और परभाव की दृष्टि से आत्मा अवक्तव्य, जिसमें परभाव है ही नहीं है वो अवक्तव्य है। तो वो अवक्तव्य, न एकांत से आत्मा अवक्तव्य है, न एकांत से आत्मा वक्तव्य है। तो जैन आचार्यों ने एक बात सबसे बड़ी कही गई, जितने भी दार्शनिक सिद्धांत हैं, क्योंकि सृष्टि के बारे में जब बुद्ध से पूछा तो बुद्ध ने एक बात कह दी कि सत्य है, असत्य है, उभय है और अकथनीय है। चार कोटि उन्होंने कही है, और चारों कोटियों में अवक्तव्य है, वो उसके लिए बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए वस्तु के बारे में आप कुछ हमसे पूछ नहीं सकते हैं, और ना मैं कुछ उसमें बोल सकता हूं। अप्रश्न व्याकृत, अव्याकृत, उन्होंने अव्याकृत कहा है, लेकिन जैन आचार्यों ने वस्तु सत्य को अव्याकृत नहीं कहा है। उन्होंने कहा है वस्तु सत्य का ज्ञान हो सकता है, वस्तु सत्य का कथन हो सकता है, वस्तु सत्य की मीमांसा हो सकती है। अकथन जब रोका जा सकता है जब उसका हमें ज्ञान नहीं हो। या तो आप ये कह दो कि हम इसलिए उसके बारे में नहीं बोल सकते कि हमें पूरा ज्ञान नहीं है, तो प्रश्न आते हैं ना। या फिर आप सीधा कह दो कि आप जो है ना बोलना नहीं चाहते। तो बोलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जब सत्य है तो उसका क्रम से तो ज्ञान किया जा सकता है, उसको क्रम से कथन किया जा सकता है। उसका अक्रम एक साथ भले नहीं किया जा सके, लेकिन क्रम से तो किया जा सकता है। इसलिए एकांत से किसी भी वस्तु को अवाच्य नहीं कहा जा सकता है। वस्तु अवाच्य भी है और वाच्य भी है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, क्यों जैन साहब, चंद्र कुमार जी, जिसने केमिस्ट्री का पूरा ज्ञान कर लिया हो। क्यों? कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पूरा ज्ञान कर लिया हो। तो और यही होता है कि पूरी शाखाओं का ज्ञान, फिर भी लोग कहते थे हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम केमिस्ट्री के अधिकृत विद्वान हैं। आप अधिकृत विद्वान हो कि नहीं हो? आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप केमिस्ट्री के अधिकृत विद्वान हैं कि नहीं है? जितने तो शायद अधिकृत हैं, शायद अनधिकृत हैं। तो कोई भी आदमी अपने ज्ञान का जो अहंकार पाल लेता है कि मैं ज्ञानी हूं, वह मूल रूप से नहीं समझ पाता है। इसलिए एक ध्यान रखना, ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है, और तब तक अज्ञानी है
तब तक अज्ञानी है जब तक उसके लिए छद्मस्त अवस्था है। तो एक ही वस्तु में वह ज्ञानी भी है और वह अज्ञानी भी है। इसलिए ज्ञानी ज्ञान की दृष्टि से सारे पदार्थों का चिंतन करता है और अज्ञानी जो होता है अपने मतों को बदलता चला जाता है। 1000 ज्ञानी आ जाए तो उनका एक ही मत होता है, 4 और 4 में गुणा किया जाए तो 16 होगा। कितने भी ज्ञानी आ जाए, 1000 ज्ञानी, लाख ज्ञानी का भी एक ही मत होगा। 4 में 4 का गुणा करते हैं तो कितने होंगे? 16 होंगे। लेकिन अज्ञानी कोई 15 कहेगा, कोई 17 कहेगा, तो जितने अज्ञानी होंगे उतने मत हो जाएंगे उसकी। जितने अज्ञानी होंगे उतने मत हो जाएंगे। लेकिन अन अज्ञानियों में जब क्रम से वस्तु का ज्ञान करने की बात आती है तो वो नय की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान कर सकते हैं नय से। तो अब ऐसा कोई कंप्यूटर होगा जिसमें केमिस्ट्री का पूरा ज्ञान भरा हो, ऐसा कोई कंप्यूटर है, ऐसी कोई वेबसाइट है, ऐसा कोई ऐप है जो पूरा, जिसमें केमिस्ट्री का पूरा ज्ञान हो? है। लेकिन उसको आप एक साथ खोल सकते क्या? कैसे खोलोगे भाई? जैसे मान लीजिए आप पहले गए केमिस्ट्री ऐप में, अब केमिस्ट्री में कितने ऐप हैं उतने आपके स्क्रीन पर आ गए। अब आपको कौन सा खोला उसमें जाओ, फिर उसके बाद उसमें जाओ। जिस तरीके से कंप्यूटर जो है ना, ये सिस्टम जो बनता है यही बनता है, इसी का नाम ही क्या कहलाता है? लेकिन लोग याददाश्त के लिए कह देते हैं इस तो आदमी कंप्यूटर माइंड है। कंप्यूटर माइंड कितने भी हो, पर युगपद एक साथ रूप से वह सारी वस्तुओं का ज्ञान नहीं कर सकता है। वह एक समय में एक ही बात जब याददाश्त आती है तो जो सामने, कई लोग मेरे से कहते हैं महाराज जी आपको इतना याद कैसे रहता है? याद कुछ नहीं रहता है, जब सामने आ जाता तो याद हो जाता है। इसी तरीके से बाकी सब चीजें डिलीट हो जाती, कुछ समय के लिए वहां पड़ी रहती। कहां पड़ी रहती है? अचेतन मन में। मन 3 प्रकार का होता है ना, अवचेतन मन, अचेतन मन और एक चेतन मन। तो अवचेतन मन में सारे की सारी चीजें पड़ी रहती हैं और जब मौका आता है तब वो बाहर निकल जाती हैं। ये इसकी साइकोलॉजी है, ये इसका मनोविज्ञान है। तो हमारे आचार्यों का कहना है इसी तरीके से एक समय में वस्तु के एक साथ पूरे कथन नहीं हो सकते। उनका कथन करने के लिए आप एक विषय के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सब विषयों के स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते। फिजिकल केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, तो कोई बायो केमिस्ट्री का हो सकता है, तो कोई किसका हो सकता है? कोई एप्लाइड केमिस्ट्री का हो सकता है, तो कोई जो होता है ना, कई केमिस्ट्री होती है। आज मैं आपके लिए एक ही बात कह रहा हूं, हर विषय में उसकी शाखाएं हैं, उसके हिस्से हैं, उसके पार्ट हैं, उन सब का एक साथ कोई ज्ञान नहीं कर सकता है। जो नय की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वह क्रम से करके छद्मस्त होने के कारण से ज्ञान करता है, तो उसका नाम वस्तु स्वरूप को वो भी जान सकता है पूरा। इसलिए आचार्य श्री ने एक बात कही है, उमा स्वामी आचार्य श्री ने, मत श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। सभी द्रव्यों का ज्ञान कर सकते पर सब पर्यायों का ज्ञान नहीं कर सकते। सभी द्रव्यों का ज्ञान कर सकते हैं, सब पर्याय का ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि वस्तु स्वरूप अगर आपको पूरा समझना है तो प्रमाण और नय के द्वारा ही समझ सकते हैं। यही तर्क है और तत्वार्थ सूत्र पढ़ने वाले सबसे पहले इस तर्क को स्वीकार करते हैं। प्रमाण नय अधिगमः, प्रमाण और नय के द्वारा ही वस्तु तत्व का अधिगम होता है और प्रमाण और नय को ही युक्ति कहते हैं। और इस प्रमाण नय की युक्ति के माध्यम से ही हम वस्तु तत्व
के यथार्थ और अयथार्थ का निर्णय कर सकते हैं। और यथार्थ और अयथार्थ का निर्णय करने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। बिना तर्क के यथार्थ और अयथार्थ का निर्णय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्वसंवेदन के माध्यम से ही ज्ञान होता है। पर संवेदी ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, वह सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है। किसी ने दूसरे ने आपको बता दिया और आपको दूसरे के द्वारा बताया हुआ ज्ञान पर संवेदी कहलाता है, स्वसंवेदी ज्ञान नहीं कहलाता है। इसलिए कैसे ज्ञान की जरूरत होती है? स्वसंवेदी ज्ञान ही सम्यक ज्ञान होता है, पर संवेदी ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान नहीं होता है। इसलिए इसका अनुवाद करते हुए आपन ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी। सोचत उष्टय, सोचत उष्टय स्वरूपादि से यह आत्म अब तब रहा, परचत उष्टय पर भावों से अवक्तव्य ये आत्म रहा। एकांतवाद से अता आत्मा वाच्य कवि नहीं कवि कह सकते, वचन अगोचर अरे आत्मा अवक्तव्य नहीं कह सकते। एक बार फिर से इसको सुन ले। सोचत उष्टय स्वरूप आदि से यह आत्म वक्तव्य रहा, पर चतुष्टय पर भावों से अवक्तव्य ये आत्म रहा। एकांतवाद से अता आत्मा वाच्य नहीं कवि कह सकते, वचन अगोचर अरे आत्मा अवक्तव्य नहीं कह सकते। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो।